गुजरात मॉडल के पीछे की सच्चाई देखनी है तो गुजरात के इन 3 गांवों की कहानी सुनिए। गुजरात में सिर्फ 3 दिनों में दलितों के साथ 3 ऐसी घटनाएं सामने आई है जो पूरे देश को एक सवाल पूछती है। क्या आज भी दलितों को मूंछ रखने, पानी पीने, घोड़ी चढ़ने और मंदिर जाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा? और अगर किसी समाज को सम्मान से जीने के लिए अपने ही गांव को छोड़ने की चेतावनी देनी पड़े तो समझिए समस्या छोटी नहीं है, समस्या इस देश की आत्मा तक पहुंच चुकी है। पहली घटना गुजरात के साबरकांठा जिले के तलोद तालुका के रूपाल गांव की है। इसी गांव के 30 से 35 दलित परिवारों ने प्रशासन को आवेदन दिया कि अगर हमें न्याय और सुरक्षा नहीं मिली 7 दिन के अंदर तो हम गांव छोड़कर चले जाएंगे, हिजरत करेंगे। उन परिवारों का कहना है कि हमारे गांव में खुद को क्षत्रिय, राजपूत, दरबार बताने वाले मनुवादी गुंडों ने दलितों को मूंछ रखने पर, अच्छे कपड़े पहनने पर, मंदिर में प्रवेश करने पर, दलित बच्चों को स्कूल में सामान्य मटके से पानी पीने पर और घोड़ी चढ़ने पर प्रतिबंध लगाया है, क्योंकि ये मनुवादी क्षत्रिय समाज दलितों को सम्मान से जीते हुए बर्दाश्त नहीं कर पाता। और इतिहास यह भी सवाल पूछता है कि इसी क्षत्रिय समाज के कुछ सामंती शासकों ने अपनी गद्दी बचाने के लिए कभी मुगल या कभी अंग्रेजों के साथ समझौते किए थे। तो इस समाज को अपने इतिहास का आईना भी देखना चाहिए। दूसरी घटना मेहसाणा के विजापुर तालुका के मढ़ी गांव की है। एक दलित दूल्हा घोड़ी पर बैठकर अपनी बारात निकाल रहा था, लेकिन कुछ मनुवादियों को लगा कि यह तो घोड़ी पर न चढ़कर हमारी किसी अपनी चीज पर चढ़ा है, इसलिए उन्होंने बारात रोकी, दूल्हे को अपमानित किया और जाति सूचक गालियां दी। तीसरी घटना सुरेंद्रनगर जिले के मेहतासर गांव की है, जहां सार्वजनिक कुएं से पानी भरने पर एक दलित परिवार को सार्वजनिक बहिष्कार जैसी सजा झेलनी पड़ी। मतलब पीने के पानी को भी जाति के चश्मे से देखा गया। सबसे दर्दनाक बात यह है कि आज देश में दलित सांसद है, दलित विधायक है, दलित मंत्री है, लेकिन जमीन पर जब दलित डर, बहिष्कार और अपमान झेलता है तो उनकी आवाज इतनी कमजोर क्यों पड़ जाती है? बाबा साहेब आम्बेडकर ने यह खतरा बहुत समय पहले समझ लिया था, इसीलिए उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की थी ताकि दलित अपना स्वतंत्र प्रतिनिधि चुन सके। लेकिन पूना पैक्ट के बाद वह रास्ता बदल गया और आज हम देखते हैं कि बीजेपी में कई सारे दलित प्रतिनिधि है जो एमपी है, सांसद है, मंत्री है, लेकिन वह ज्वाइंट इलेक्टोरेट की वजह से उसी पार्टी के चमचे बनकर रह गए हैं। सवाल तो आरएसएस से भी है जो हिंदू एकता और हिंदू राष्ट्र की बात करता है। अगर दलित भी हिंदू है तो दलित दूल्हे को घोड़ी पर चढ़ने से कौन रोकता है? दलित बच्चे को स्कूल के मटके से पानी पीने पर अपमान क्यों झेलना पड़ता है? लेकिन इतिहास में यह भी दर्ज है कि आरएसएस ने नागपुर के अपने मुख्यालय पर आजादी के बाद 52 सालों तक तिरंगा लहराने नहीं दिया था। उनकी विचारधारा ही कास्टिज्म वाली है, तो वो दलितों के साथ कितनी ईमानदारी से खड़ा होगा। गुजरात के रूपाल, मढ़ी और मेहतासर यह सिर्फ 3 गाँव नहीं है, यह उस व्यवस्था का चेहरा है जो इंसान को जन्म के आधार पर ऊंचा या नीचा बनाती है। लेकिन अब दलितों को समझना चाहिए कि अधिकार भीख से नहीं मिलते, अधिकार संघर्ष से मिलते हैं। अब चुप होने का समय खत्म हो गया है, अब संगठित होने का समय आ गया है। अब संविधान को हाथ में लेकर बाबा साहेब के विचारों को अपने दिल में रखकर अपने हक के लिए खड़े होने का समय